आज कॉम्प्रिहेंशन पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक किताब आप सबको मिला होगा, ये वाला बुक मिला है, इसमें क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS है, एक मिला होगा आप लोगों को। इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड बना है ना, कॉम्प्रिहेंशन, देखो ये वर्ड बेसिकली जो हम लोग बात करें, ये जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है ना बेटा, ये बना है कॉम्प्रिहेंड से। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है, समझना। यानी कॉम्प्रिहेंशन वर्ड क्या है, आई लगा, क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका मतलब पता है क्या, समझ। समझ होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है इसमें समझ होता है। होता क्या है, देखो कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, यूपीएससी। यहाँ बात करें हम एसएससी एग्जाम के लिए, एक्चुअली है ना, एग्जाम पूछता है, MTS में पूछता है, या आपका सारे एग्जाम में CHS में पूछता है ना। तो लगभग ये सब सारी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछे जाते हैं तो इसे बनाते हैं। अब होता क्या है, इसको पढ़ने बनाने के लिए होता क्या है, क्या करना है, तो NCERT योजना कुरुक्षेत्र हिंदू से रीडिंग हैबिट करना है, फास्ट रीडिंग, गेट रीड ऑफ। इसका मतलब पता है क्या, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। क्या भाई, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना किसे भाई, रिग्रेशन। ये जो बार बार पढ़ते हो, ठीक है, बार बार पढ़ते हो एक ही चीज को, बार पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो भाई, लैक ऑफ वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी का अभाव होता है। अनफेमिलियर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट से परिचित नहीं होता, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव होता है। तो जिसके कारण होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन में गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाइए किससे, वोकैब के अभाव में। वोकैब का अभाव होता है तो बार पढ़ते हैं। अनफेमिलियर सब्जेक्ट होता है या कंसंट्रेशन का अभाव होता है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से प्रश्न करो। व्हाइल रीडिंग द पैसेज, पैसेज करने समय पैसेज पढ़ो, रीड क्वेश्चंस, पैसेज को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ग्रैब द राइटर्स आइडिया, राइटर्स के जो आइडिया है उसको पहचानो, ग्रैब करो। डोंट यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अपने मन से इन्फॉर्मेशन कुछ मत दो, ठीक है, उतना जानो जितना बता रहा है, राइट। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, काउज और संपर्क जानो क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है फॉलो द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, फॉलो, उसको फॉलो करो। स्कीमिंग, स्कैनिंग मेथड, स्कीमिंग का मतलब होता है छूते हुए, ऐसे कहते हैं छूते हुए निकल जाना, स्कैनिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग मेथड। उसको कोई चीज को स्कैन करो, जैसे मान लो कोई चीज को तुम पढ़ रहे हो तो स्कीम, छूते हुए निकल जाओ। जैसे अच्छा क्वेश्चन फैक्ट पूछा तो हम लोग फैक्ट नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक एक वर्ड को पढ़ो, एक लाइन को पढ़ो। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न जानो। मेन आइडिया क्वेश्चन, मेन क्या पूछता है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का टाइटल क्या है, थीम, थेसिस, पर्पस, सेंट्रल आइडिया, ये सब क्या पूछता है। तो मेन आइडिया क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइटल, यानी कि किसी पैसेज का टाइटल क्या है, थीम क्या है, व्हाट इज द थेसिस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। तो ये सब जानने का प्रयास करो कि सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, थेसिस क्या है, पर्पस क्या है ना, इस जानने का प्रयास करो। व्हाट डज ऑथर इम्प्लाई, यानी ऑथर कहना क्या चाहता है। इसका आंसर अंतिम पैराग्राफ के अंतिम 3-4 है, जब पढ़ाऊंगा तब होगा आप लोगों को, है ना। सपोर्टिंग टेस्ट, व्हाट हाउ से क्वेश्चन करो। एटीट्यूड टाइप ऑफ ऑथर है, क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज है, इंट्रोस्पेक्टिव है, सजेस्टिव है, क्या पूछ रहा है वो सब, है ना। अवॉइड ऑप्शन टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन, उस ऑप्शन को एक्सट्रीम को अवॉइड करो। अभी क्वेश्चन दूंगा तो की वर्ड लाइक ऑलवेज, एवरी, ओनली, है ना, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव, ये सब प्रश्न में अगर आए तो काट दो। डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, इनडायरेक्ट इम्प्लाइड क्वेश्चन, फैक्ट प्लस कौन से बनाओ उसको। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि आप सबसे पहले चीज क्या करो, आप बनाने का प्रयास करो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बनवाओ दिया है। अब सबसे पहला चीज क्या है, जितना भी पढ़ाया उसे कोई मतलब नहीं, सबसे पहला काम यह है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को बनाना है। इसको देखो, यानी कॉम्प्रिहेंशन आपको सबसे पहला क्या इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को लेकर जब बनाओगे आप, तो सबसे पहला सबसे थीम यही होना चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता है। मुद्दा ये, जैसे पैसेज आओगे, मैं दिखा रहा हूँ पेज नंबर आपको, आप चले जाइए पेज नंबर 28, इसमें 78 में आइए, ठीक है। जितना मैं कराया सब इसमें लिखा हुआ बेटा, सब इसमें लिखा हुआ है, जितना मैं कराया सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आप जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि लॉन्ग वो पढ़ना, देखो कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहला चीज है कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आपको उसके आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाई वाज जेस्टर कंसेंटेंस टू डेथ, द जेस्टर बिजनेस वाज टू, द किंग डिड नॉट पैर्डन जेस्टर बिकॉज। तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि पैसेज को इतना पढ़ो कि समझ में आ जाए। अगर पैसेज नहीं समझ में आता तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया तो पहले अब इसको पैसेज को समझ में आना चाहिए। जैसे क्या है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, आपको पता है कि लॉन्ग लॉन्ग मतलब क्या होता है, बहुत दिन पहले की बात है ना। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु हैड अ फेवरेट जेस्टर, उसके पास उसके पसंदीदा जोकर था, इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर, अब देख रहे हो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, हु हैड, जिसके पास था, फेवरेट मतलब पसंदीदा, जेस्टर मतलब जोकर, मस्खरा, जेस्टर मतलब जोकर या मस्खरा, इन हिज कोर्ट, कोर्ट में दरबार,
ठीक है। द जेस्टर्स, जेस्टर का, बिजनेस मतलब काम, द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर का काम ये था, अम्यूज द किंग, अम्यूज मतलब मन बहलाना राजा का, एंड हिज एंड द कोर्टियर्स, दरबारियों का, ठीक है। ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, उसको बहुत ज्यादा छूट दिया गया था, लिबर्टी मतलब छूट, बाय द किंग, राजा के द्वारा, हु ओवरलुक्ड, जो नजरअंदाज करता था, इवन द अनकाइंडेस्ट जोक, जो कि बेहूदगी मजाक होता था, ठीक है, ऑफ द जेस्टर के द्वारा। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब का परिणाम हुआ, द जेस्टर बिकेम द न्यूसेंस टू द होल कोर्ट, तो जोकर था पूरे दरबार के लिए सरदर्दी बन गया। वन डे, एक दिन की बात है, However, the jester gave unintentional offense to the king. एक दिन की बात है, जो जोकर था, unintentional offense, गैर इरादतन अपराध, unintentional offense, गैर इरादतन अपराध कर बैठा, किसके द्वारा? राजा के प्रति, ठीक है। The king at once condemned him to death. जो राजा था अचानक से उसकी मृत्यु की सजा दे दिया। The jester fell on his knees. जो जोकर था उसके पैरों पे गिरा and pleaded for his life. जिंदगी की भीख मांगा, ठीक है। लेकिन जो राजा था रिफ्यूज कर गया, मना कर दिया, अल्टर द सेंटेंस, उस सजा को, सेंटेंस मतलब सजा, अल्टर मतलब बदलना, रिफ्यूज मना करना, उसके सजा को बदलने से मना कर दिया। वन डे, एक दिन की बात है, द किंग विजिटेड द जेस्टर इन प्रिजन। वन डे, एक दिन की बात है, द किंग जो राजा था, विजिटेड मतलब गया, द जेस्टर इन प्रिजन, जोकर के जेल में मिलने के लिए गया। ही सेड टू द जेस्टर, उसने जोकर से कहा, आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, मुझसे बहुत गलती हो गई यार, आई कैन नॉट स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन को बचा नहीं पाया, बट आई कैन अलाउ यू वन कंसेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूँ, ठीक है। यू कैन चूज द मैनर ऑफ योर लाइफ, तुम जिंदगी जीने के तरीका सीख लो। यू वुड लाइक टू डाई, तुम मरना कैसे चाहते हो। द क्लेवर जेस्टर नाउ साही चांस, जोकर था, चलाक था, देखा कि उसे मौका आ रहा है, एट वन से तुरंत कहा, आई चूज योर मैजेस्टी, आप कितने अच्छे पसंद हैं, टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ, मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए समझ में आया है ना, आई चूज योर मैजेस्टी टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं बुढ़ापे में मरना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई वाज जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, जोकर को उसने मृत्यु की सजा क्यों सुनाया। बेटा, व्हाई वाज द जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, जेस्टर ने उसको सजा क्यों सुनाया। बिकॉज ही अब्यूज द काउटियर्स, बिकॉज ही हर्ट द किंग डेलिबरेटली, बिकॉज ही हर्ट द किंग अनइंटेंशनली। देखो आंसर सी हुआ कि नहीं हुआ। व्हाई वाज जेस्टर मतलब जोकर को क्यों सेंटेंस टू डेथ, मृत्यु की सजा क्यों सुनाया गया। बिकॉज ही हर्ट द किंग अनइंटेंशनली, क्योंकि उसने जोकर को, बट बिकॉज ही हर्ट द किंग, राजा को हर्ट किया था, अनइंटेंशनली, मेरा इरादा नहीं था, गैर इरादतन, ठीक है। दूसरा कह रहा, जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर का काम क्या था, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स, दरबारियों का और राजा का मन बहलाना, इंटरटेन द किंग एज वेल एज द कोर्टियर्स, यानी इंटरटेन करता था किंग को और उसके दरबारियों को। द किंग डिड नॉट पार्डन जेस्टर बिकॉज, द किंग डिड नॉट पार्डन द जेस्टर बिकॉज, द किंग डिड नॉट पार्डन, जो राजा था उसको माफ नहीं किया क्योंकि, द किंग डिड नॉट पार्डन जेस्टर बिकॉज, है ना, क्यों भाई, द जेस्टर वाज न्यूसेंस टू द होल कोर्ट, तो जेस्टर था पूरे दरबार के लिए क्या था, है ना, जेस्टर वाज न्यूसेंस टू द होल कोर्ट। द किंग नेवर पार्डन एनीबॉडी, द कोर्टियर्स एडवाइज्ड किंग पार्डन, द किंग वाज वेरी क्रूएल, द रीजन हैड नॉट बीन गिवन, यानी कारण दिया हुआ नहीं है, तो 3 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। इनका आंसर, द रीजन हैज नॉट बीन गिवन। द किंग वेंट टू सी द जेस्टर इन प्रिजन बिकॉज, जो राजा था जोकर से मिलने क्यों गया, क्योंकि ही विश टू विजिट द जेस्टर, उसको मन हुआ जाने का, चला गया। बी आंसर, कार का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सत्य लाइन है। द जेस्टर एंजॉयड मैक्सिमम लिबर्टी, द जेस्टर एंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी, आंसर ये हो जाएगा 5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सत्य है, आंसर तुम्हारा ए सत्य है। छठा करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन गलत है। छठे का देखो कौन गलत है, डी, द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीड फॉर सम कंसेशन टू द गिवन पनिशमेंट, देखो घुटने केवल गिरा है तो सही है, लेकिन प्लीडेड फॉर सम कंसेशन, कुछ छूट मांगा, टू द गिवन पनिशमेंट, कुछ सजा देने से जो जेस्टर ने क्या कहा, उसको छूट मांगा उसको। अब कह रहा है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स एज यूज्ड इन द पैसिव। कह रहा है कि भाई 7 से 11 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि तुम उसमें चुनो कि कौन सा सिनोनिम्स है। ओवरलुक्ड का मतलब होता है नजरअंदाज करना, क्या होता है, नजरअंदाज करना, तो ओवरलुक्ड का आंसर हो जाएगा इग्नोर्ड, क्या हो जाएगा बी। 7 का आंसर बी, इग्नोर्ड, क्या हो जाएगा इग्नोर्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है बेटा सजा देना, कंडेम मतलब सजा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंटेंस, है ना। 8 का आंसर डी, सेंटेंस। 9 का है स्पेयर, स्पेयर का मतलब हुआ सेव, स्पेयर मतलब बचाना। 10 नंबर है न्यूसेंस, स्पेयर मतलब बचाना, तो साइनो क्या हो जाएगा सेव, है ना, जेस्टर। 9 नंबर क्या है, स्पेयर का सेव नहीं हो गया, 9 का सी, 9 का सी। 10 है न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब सरदर्दी, तो हो जाएगा तुम्हारा ट्रबल, 10 का ए, 10 का ए। 11 का देखो जेस्टर का क्लाउन, जेस्टर का क्लाउन, ठीक है। रिएक्शन देखो, इसका एंटोनी पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग। अम्यूज का डिस्गस्ट, अम्यूज मन बहलाना, डिस्गस्ट बकवास, अम्यूज का हो जाएगा डिस्गस्ट, अम्यूज का डिस्गस्ट हो जाएगा। लिबर्टी का हो जाएगा तुम्हारा, लिबर्टी है, लिबर्टी का स्लेवरी, 13 का सी।
14 अल्टर, अल्टर का कॉन्टिन्यू, 14 का ये लीडेड, ऑर्डर्ड, 15 का सी, 15 का सी। अब सुनिए कहानी क्या है बेटा, अगर आपने पूरा कोर्स किया है, बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपने पूरा कोर्स किया है, टेंस वॉइस आपने पढ़ लिया है और टेंस वॉइस नेशन, तो आपको अभी मैं क्या करूंगा कि पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट का और भी सीरीज में डलवा दूंगा इस ऐप में, ठीक है। तो कहानी बात सुनो आपको, तो सारे ऐप में डलवा दूंगा मैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐप में डलवा दूंगा, राइट, ठीक है, सारे मैं ऐप में डलवा दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने टेंस वॉइस नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए टेंस लेकर के क्लास आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, फाउंडेशन पूरा कोर्स कराया जाएगा और आप उसमें आप करेंगे, सीखेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो अब मेरा कहना यह है कि आपने इंग्लिश जितना भी पढ़ा मेरे पास जो क्लास किया, आपके क्लास कल नहीं होंगे, सीधा मिलेंगे आप परसों बुधवार के दिन। तो वेडनेसडे से आपका क्लास जो है तरीके से चलेगा, बाकी इसमें कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट और डलवा दूंगा मैं, और आपको जहां कहीं भी दिक्कत हुआ हो या दिक्कत होगा तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कॉल करें, राइट। वैसे कल मैं आपसे रात में 9 बजे बात करूंगा, आप मुझसे बात भी कर लेना, ठीक है। और भी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे बात कर सकता है, नंबर आपके पास होगा ही होगा। और अलग से मैं इसके लिए एग्जाम क्रैकर, सुनो, एक चैनल है एग्जाम क्रैकर, मेरा ही चैनल है, और रोजगार विद DSL, इस पे भी आप देखना और देख करके मेरे पास कंटिन्यू रहना, वहां मैं कॉम्प्रहेंशन का पूरा सीरीज 10-15 दिन लगातार कराऊंगा।